नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं शैलेश और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लासोमेनिया में। दोस्तों, आज मैं आपको पत्र पढ़ाने वाला हूं और पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है आपका अनौपचारिक पत्र। अब अगर इंग्लिश में बात करें तो फिर औपचारिक पत्र को हम कहते हैं फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक पत्र को कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। और ये सीधे सीधे आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? ये पूछे जाते हैं 5 नंबर के, और ये कंपलसरी है, आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा में आपको सीधे सीधे ये 5 के 5 नंबर कैसे पाने हैं। यानी कि आप ऐसा कुछ पत्र में करोगे कि टीचर जो चेक करने वाला होगा वो आपकी एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो सीधे सीधे आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और तब तक के लिए चलो भाई इंट्रो लगा। हाँ जी दोस्तों, तो पत्र को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं जो हमें उसमें ध्यान देने योग्य है। यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में वो बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि आपके कोई भी टीचर नंबर ना काट पाए। तो कौन कौन सी वो बातें हैं? वैसे तो ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों के लिए है, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं किसका, औपचारिक पत्र के जो ध्यान देने योग्य बातें हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं एक एक करके सारी। देखिए, पत्र जो आपका सरल भाषा में होना चाहिए, कठिन भाषा में नहीं लिखना है उसको। ठीक है, सबसे पहली चीज सरल भाषा में होना चाहिए। दूसरा है लेख सुंदर तथा स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो सुंदर होनी चाहिए देखने में। ठीक है, और स्पष्ट भी उसके साथ होना चाहिए। ठीक, पत्र पर नाम पता स्पष्ट होना चाहिए। पत्र पर क्या होगा? नाम और पता दोनों स्पष्ट होने चाहिए। यानी कि जब आप पत्र पर ऊपर या नीचे कहीं भी अगर पता पाने वाले का नाम और पता लिखने वाले का नाम कभी भी आप लिख रहे हो तो सीधे सीधे वो आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एड्रेस को आप आधा लिख रहे हो, पते को आप आधा लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नाम भी पूरा स्पष्ट होना चाहिए। तो यहां पर आपने तीसरी बात देख ली। चौथी बात पे चलते हैं। पत्र में आदर सम्मान का पूरा ध्यान रखना है। यानी कि आपका कोई बड़ा है जिसे आप पत्र लिख रहे हो, और बेसिकली आप जब औपचारिक पत्र आप लिखते हो तो अपने से बड़े किसी पदाधिकारी को ही आप पत्र औपचारिक लिखते हो, तो उसमें आपको उनके पद का ध्यान रखना है। ठीक है, पूरे आदर सत्कार के साथ उनको पत्र लिखना है। ठीक है, शिष्टाचार वाली भाषा का प्रयोग करना है। आपको तू तड़ाके से बात नहीं करनी है, तू तड़ाके वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको हमेशा आपका प्रयोग ही करना है। आप शब्द, यानी कि आप समझ रहे हो कि आप एक शिष्टाचार वाला शब्द है, ऐसे ही शब्दों का आपको प्रयोग करना है। तो यहां पर भी आपको सीधे सीधे ये बात क्लियर होती है। छठी बात है आपकी, पत्र का मूल उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि आप पत्र किस वजह से लिख रहे हो, आप किस चीज की मांग कर रहे हो, आप किस चीज की प्रार्थना कर रहे हो, आप किस चीज की गुजारिश कर रहे हो, ये भी आपको पत्र में जब आप लिखोगे तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सातवीं और अंतिम चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पत्र में शब्दों को तोल मोल कर प्रयोग करना है आपको। पत्र में जब आप शब्द लिखोगे तो ऐसा नहीं कि आपके मन में बहुत कुछ आ रहा है तो आप सब सारा का सारा उसमें उबेड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, उसमें तोल मोल, ठीक है, ये रहा, तोल मोल के शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, और पत्र आपका कम से कम शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 2-3 पेज का पत्र लिख रहे हो, आप सोच रहे हो कि अगर मैं पत्र को इतना बड़ा लिखूंगा तो 5 नंबर आ जाएंगे, तो आप गलत हो। पत्र आपका संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और हाँ स्पष्ट होगा, सब बाहर से ही समझ में आएगा, स्पष्ट होगा एकदम से, तो सीधे सीधे आपको मिलेंगे 5 नंबर। और हाँ, आपको इनमें से कोई सी भी चीज मिस नहीं करनी है। अगर आपने मिस कर दी, सोच लीजिए वहीं से नंबर आपके कटने शुरू हो जाएंगे। तो अब पत्र का फॉर्मेट कैसा होता है, चलिए वो भी अब देखते हैं। दोस्तों, औपचारिक पत्र हम किसी भी पदाधिकारी, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी पद पर हो, हम उन्हें औपचारिक पत्र लिखते हैं। और इस औपचारिक पत्र को लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। उसके कुल 8 स्थान हैं जिन जिन तरीकों से पत्र लिखा जाता है, इनका प्रयोग कहां कहां किया जाता है, मैं अभी सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको इन 8 चीजों को दिमाग में डालना है। ध्यान रखना, अगर आपको इस 5 नंबर तक पहुंचना है तो आपको इन 8 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। यानी कि अगर आप इनमें से 8 के 8 जितने भी यहां पर दे रखे हैं, इन सब को अगर आप एक पत्र में उतारेंगे तो आपको सीधे सीधे 5 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने इनमें से एक भी स्टेप को मिस कर दिया तो ध्यान रखना उसमें से ही आपके नंबर कटना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि आपको ये 8 के 8 स्टेप्स ध्यान रखने हैं। तो अब इनका प्रयोग कहां कहां किया जाता है वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं
कि ये है क्या एक्चुअल में, यानी कि हम इनको याद कैसे करें। सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता आपको लिखना है, यानी कि जब भी कोई पदाधिकारी होगा वो सबसे पहले पत्र खोलेगा, पत्र खोलने के बाद वो देखेगा अच्छा ये पत्र इस जगह से आया है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका पत्र लिखने वाले का पता, यानी कि जो पत्र लिख रहा है। ठीक है। दूसरी चीज पदाधिकारी का पद, संस्था व पता, यानी कि जिसके पास आप पत्र भेज रहे हो उसका पद होना चाहिए, किस संस्था से बिलोंग करता है वो होना चाहिए, उस संस्था का पता क्या है वो भी वहां पर लिखा होना चाहिए। और बेसिकली ये 3 लाइनों में आता है। ठीक है। इसके बाद आप दिनांक लिखोगे, किस दिनांक पे यानी किस डेट पर आप ये पत्र लिख रहे हो। फिर आपको विषय लिखना है। अब विषय में आप जो आपको टॉपिक दिया जाएगा एग्जाम में उसी में से आप शॉर्ट करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वही मैं आपको बता दूंगा अभी। उसके बाद आपको संबोधन करना है, जो आप महोदय लिखते हो, महोदया लिखते हो, ठीक है, ये आप संबोधन देंगे। उसके बाद मुख्य उद्देश्य, पत्र लिखने का उद्देश्य क्या, आप क्यों पत्र लिख रहे हो वो चीज आपको इसके अंदर लिखनी है। उसके बाद आपको सिंपली धन्यवाद लिखना है। फिर उसके बाद सम्मान सहित अंत कर देना है उसका, यानी कि अगर प्रधानाचार्य को लिखते हो तो लास्ट में आप लिखोगे क्या, आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है। इसके अलावा अगर वो स्कूल के नहीं है, कहीं बाहर के हैं, तो आप प्रार्थी लिख सकते हो, प्रार्थना करने वाला, भवदे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद पत्र लिखने का क्या स्ट्रक्चर है, यानी कि किस तरीके से इन सब चीजों का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, मैं आपको एक पत्र लिख के दिखाता हूं। तो चलिए चलते हैं। तो औपचारिक पत्र लिखते समय आपको कुछ 8 स्टेप्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। ये पूरे 8 के 8 जो मैंने आपको पहले बताए थे वो मैंने 8 के 8 यहां लिख दिया। उन्हें फॉलो कैसे करना है, कैसे लिखना है वो मैंने आपको यहां पे साइड में बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको कहा था पता लिखना है, तो पता क्या, आपको मैंने यहाँ पर एक डेमो के लिए पता लिख देना है, आपको यहाँ पे सेंड नहीं करना है कुछ भी, पहले बता दूं, मैं सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे। तो मैंने एक यहाँ पर पता लिख दिया है। ये पता किसका है, पत्र लिखने वाले का पता है, ध्यान रखना। मैंने आपसे पहले कहा था अगर कोई भी पत्र खोलेगा तो सबसे पहले पता आपका होना चाहिए, यानी उसे पता चलना चाहिए कि ये जो पत्र है वो कहाँ से आया है। ठीक है। तो सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता, उसके बाद आपको जो पदाधिकारी का पद लिखना है, संस्था व पता लिखना है। ठीक है ना। तो पदाधिकारी का पद आपने लिखा है यहाँ पे, सेवा में श्रीमान संपादक जी। अब संपादक जी है यानी कि यह पत्र किसको जाने वाला है, अखबार के किसी एडिटर को जाने वाला है। ठीक है। तो श्रीमान संपादक जी, अगर वो फीमेल है तो श्रीमती लिखोगे आप। ठीक है। उसके बाद दैनिक जागरण अखबार, किसी ना किसी एक अखबार के वो एडिटर होंगे। ठीक है। तो दैनिक जागरण मैंने यहां पे लिख दिया नाम। उसके बाद एड्रेस, पता मैंने बताया था आपको, अशोक विहार दिल्ली 96। ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको दिनांक पे आ जाना है, दिनांक आपको लिख देना है, ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। ठीक। विषय में मैंने यहां पे लिख दिया है बढ़ते अपराधों के संबंध में, मैंने कोई भी ऐसी टॉपिक उठा लिया है, बढ़ते अपराधों के संबंध में पत्र। ठीक। फिर आपको थोड़ा सा सम्मान देना है, महोदय लिखना है, अगर फीमेल है तो महोदया आएगा। ठीक। अब इसके बाद आपको अब आते हैं मुख्य विषय पर। मुख्य विषय आपको 8 से 12 लाइनों में खत्म करना है, यानी कि आपने पत्र किसको लिखा है, संपादक जी को लिखा है। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, आप अपना नाम बताएंगे, मेरा नाम शैलेश है और मैं इस स्थान का निवासी हूं। ठीक। उसके बाद आप सीधे सीधे बताएंगे किस टॉपिक के ऊपर आप पत्र लिखने वाले हो, बढ़ते अपराधों के ऊपर, यानी कि आपने पहले अपना नाम बताया, मेरा नाम शैलेश है, मैं इस क्षेत्र का निवासी हूं और मैं आपका ध्यान बढ़ते अपराधों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। बीते कुछ दिनों से मेरे क्षेत्र में अपराध एकदम से बढ़ गए हैं। मैंने इसकी शिकायत पास के पुलिस थाने में की, परंतु वहां से कार्रवाई का आश्वासन तो मिला लेकिन कोई मुख्य कार्रवाई नहीं हुई। लोग लगातार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने अखबार में मेरे इस पत्र को जगह दें ताकि मेरा यह पत्र बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंचे। इससे वो अधिकारी मेरे क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद मेरे इस क्षेत्र में कानूनों का सख्ती से पालन होगा और जो अपराध हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो आपसे आशा करता हूं कि मेरे इस पत्र को आप अपने अखबार में जगह देंगे जिससे मेरे क्षेत्र में अपराध कम हो जाए। उसके बाद आप उन्हें सिंपली आप क्या करेंगे, धन्यवाद कह देंगे। आप उन्हें धन्यवाद कह देंगे, फिर सम्मान सहित आप उनका पत्र का अंत कर देंगे, प्रार्थी लिखेंगे, नीचे नाम लिखेंगे, अपने क्षेत्र का नाम लिखेंगे, 2-3 लोगों के सिग्नेचर कराएंगे और सीधे सीधे ये पत्र कहां दे देंगे, कहां देंगे आप, संपादक जी के पास। ठीक है। तो ये कुछ आपका
पत्र का फॉर्मेट था किसका? औपचारिक पत्र का। अब अनौपचारिक पत्र में आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो अनौपचारिक पत्र अगर आपको जानना है तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखना। और अगर औपचारिक पत्र से संबंधित आपके सामने कोई भी समस्या आती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस समस्या को सॉल्व करूं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको किसी भी व्याकरण के ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वही प्लीज बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने से पहले जाना मत, और बेल आइकन जरूर दबाना। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।